सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तत्वावधान में जिला स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पहनावा जागरूकता और इनका प्रयास सराहनीय। श्री प्रसाद विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी अन्वेषिका का उद्घाटन। 1.20 करोड़ से बनने वाली कॉर्पोरेट सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास। टाउन में राधा स्वामी डेरा से लेकर नहर के साथ साथ 14 इंच में शोभे तक होगा निर्माण। मजदूरों के तबकों को एकजुट कर उतारा जाएगा संघर्ष के मैदान में। जन संगठन की बैठक। खबरें विस्तार से। बीकानेर संभाग को नशा मुक्त करने के लिए शुरू किए गए जागरूकता अभियान मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक्स सब्सटेंस अब्यूज में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय पर बेबी हैप्पी कॉलेज में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर नतमल डिडेल व एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौर थे। विशिष्ट अतिथि कॉलेज निदेशक टाउन विजय, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज राजेवाला थे। अध्यक्षता सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर नतमल डिडेल ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार मंशा अभियान शुरू किया गया है, लेकिन इस अभियान को सफल करने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अगर कोई युवा किसी भी तरह का नशा कर रहा है तो वह उसे छोड़ दे। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है तो उसे भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें, और अगर कोई नशा बेचने का कार्य करता है तो उसकी सूचना संभाग स्तरीय व जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों पर दें। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जिले में मनसा अभियान चला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त बनाना। इस कड़ी में आज जो हमारे मुख्यालय पर स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज और स्कूल अवस्थित है, यहाँ एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 500 युवाओं ने भाग लिया और इसमें हमने उन युवाओं से यही रिक्वेस्ट की कि जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप सक्रिय भागीदारी निभाएं। कोई नशा कर रहा है तो वो छोड़ें, आस पड़ोस में कोई नशा कर रहा है तो उसको छोड़ने हेतु प्रेरित करें, और कोई अगर इस बेचने में लगा है तो वो जो एसपी साहब के द्वारा जारी नंबर है उन पर अपनी सूचना दें। इस प्रकार से जब सक्रिय सहयोग करेंगे तो हम आने वाले समय में हनुमानगढ़ में अच्छे परिणाम दे पाएंगे। एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने कार्यशाला में मौजूद कॉलेज के छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए प्रेरित किया और अपने आसपास गली मोहल्लों में नशे के हो रहे व्यापार की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की बात कही। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बच्चों से इंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम संभाग स्तर पर जो माननीय डिवीजनल कमिश्नर साहब ने जो नशे के खिलाफ मनसा अभियान चला रखा है उसके तहत हमने बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। साथ में बच्चों को प्रेरित किया कि आपके आस पड़ोस में गली मोहल्ले में कहीं भी अगर नशे का व्यापार हो रहा है, कोई नशा बेचता है तो उसके खिलाफ पुलिस को जानकारी दें। साथ ही साथ समाज में जो नए नए तरीके के अपराध जो बढ़ने रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम के अपराध दिनों दिन जो ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों के घर बैठे उनके बैंक अकाउंट से उनको पैसा निकाल करके ठगी की जा रही है। साइबर क्राइम मोबाइल के माध्यम से, ओटीपी फ्रॉड के माध्यम से, एटीएम का जो पिन है उसके ऑल्टर करके या उसको स्वीप करके उसके माध्यम से जो ठगियाँ की जा रही हैं, या जो अभी समाज में नए तरह का एक क्राइम सेक्सटॉर्शन जो बढ़ रहा है, उसके प्रति हमने अभी युवाओं को जागरूक किया है कि समाज में इस तरह के क्राइम से आप बचें। साथ में अपने जो अभिभावक हैं, आपके आस पड़ोस के रहने वाले लोग अगर इस तरह के कोई ठगी के शिकार होते हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं, तो आप उनको प्रेरित करें कि वो पुलिस तक आएँ और अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। कॉलेज निदेशक तरुण विजय ने कहा कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार मंशा अभियान चलाना सार्थक पहल है। अभियान शुरू करने के थोड़े समय में ही नवनियुक्त एसपी के निर्देशन में अब तक नशे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। साथ ही नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि ज्यादातर युवा पीढ़ी नशे की दलदल में धंसती जा रही है। उम्मीद है इस अभियान का सार्थक परिणाम सामने आएगा और हनुमानगढ़ जिला नशा मुक्त होगा। जिला प्रशासन द्वारा हमारे महाविद्यालय के अंदर एक जागरूकता अभियान, नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान का यहाँ आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक थे। मेरा मानना है कि जो संभागीय आयुक्त जी द्वारा नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है
तो मैं इसके लिए जिला प्रशासन को और जिला पुलिस अधीक्षक को बधाई देना चाहूँगा कि उनके द्वारा बड़ा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि युवा जो पीढ़ी है, आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नशा सबसे ज़्यादा जो पाँव पसार रहा है वो युवाओं में पसार रहा है। तो मेरा मानना है कि जो युवाओं के लिए जो जिला कलेक्टर द्वारा और एसपी महोदय द्वारा युवाओं में जाकर जो ये प्रयास किया जा रहा है, इसका एक सार्थक परिणाम आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ समय में ही बड़े आप देख रहे हैं नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आने वाला समय जो होगा वो हनुमानगढ़ में नशा मुक्त हनुमानगढ़ होगा, यही हमें आसानी पूरा विश्वास है। श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी अन्वेक्षिका का उद्घाटन गुरुवार को समारोहपूर्वक हुआ। 28 फरवरी तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नथमल डिडेल व एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा व खुशहालदास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिनेश जुनेजा ने किया। प्रदर्शनी में देश भर की करीब 65 टीमें और 42 संस्थान अपने मॉडलों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद अतिथियों ने प्रतिभागियों की ओर से बनाए गए मॉडलों का अवलोकन कर प्रतिभा की सराहना की। इस मौके पर कलेक्टर डिडेल ने कहा कि विज्ञान के प्रति बच्चों में रुझान बढ़ने व नवाचार के उद्देश्य से भारत और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आगे साइंस और टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है। इसका उपयोग करते हुए व्यक्ति अपनी जीवन शैली या जीवन में कैसे सुधार करे, इसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय की ओर से किया गया यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से उचित मंच प्रदान किया गया है। बच्चों में विज्ञान के प्रति कैसे हम लोग रुझान बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों में नवाचार आए। साइंस और टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, इसका उपयोग करते हुए व्यक्ति अपनी जीवन शैली को या जीवन को कैसे सुधारे, कैसे अच्छा करे, इसी को बढ़ावा देने के लिए आज श्री खुशहालदास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जिला हनुमानगढ़ में एसकेडी के परिसर में आज से 5 दिवसीय ये अपना प्रदर्शनी शुरू हुई है और जिसका नाम भी अच्छा दिया अन्वेक्षिका। तो मैं इस यूनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। और जैसा बता रहे थे कि 60 से भी अधिक आवेदन इसमें प्राप्त हुए हैं, बच्चों ने मॉडल दिखाए हैं और ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन जीवन शैली के ही किसी न किसी पार्ट को लेके इन्होंने बच्चों ने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं इन बच्चों को, इनकी स्कूल को, संस्था प्रधान को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगेन एसकेडी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्वेक्षिका के मुख्य आयोजक डॉक्टर श्यामवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में नित नए आविष्कार हो रहे हैं। अन्वेक्षिका का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं की विज्ञान में रुचि पैदा करना तथा नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ सर्वांगीण विकास है। अन्वेक्षिका के माध्यम से छात्र छात्राओं को अपनी सोच को साकार रूप देने का मौका मिलेगा और भविष्य में विज्ञान में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं अपनी सोच उजागर करने के लिए प्रेरित होंगी। एसकेडी विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के तत्वाधान में आज एक शिविर का आयोजन किया गया है, जो 24 फरवरी से 28 फरवरी तक इस एग्जीबिशन का ड्यूरेशन होगा। इसमें जो है 65 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और कुल 42 इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अंदर जो ये विश्वविद्यालय है, इसके अंदर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस जो अन्वेक्षिका 2022 है उसका जो है आयोजन किया गया है। मैं ये मानता हूँ कि छात्रों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान जो है एक बहुत ही आवश्यक विषय है जिसके द्वारा हम सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ हमें एक बैलेंस भी रखना पड़ता है, जैसे कि पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग है, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका भी हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है। ये हमारे साइंस के लिए कुछ चैलेंजेज हैं। इस प्रकार की एग्जीबिशन से छात्रों का जो है मानसिक विकास होता है और साथ ही उनके जो है टैलेंट को दिखाने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है।
प्रदर्शनी के आयोजक सचिव डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि अन्वेक्षिका से विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य एक सामंजस्य की स्थापना होगी। इससे शिक्षण कार्य और प्रभावी होगा। भविष्य में छात्र छात्राओं को और अधिक निपुणता प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में पहले 3 स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों के साथ साथ चतुर्थ से 15वें स्थान के साथ कुल 15 भागीदारों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वालों के लिए किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जा रहा। श्री खुशहाललाल विश्वविद्यालय शुरुआत से ही अपने सामाजिक और सार्वजनिक दायित्वों के लिए अग्रसर रहा है। यह प्रदर्शनी विद्यालय के छात्रों में विज्ञान के नवाचारों के लिए उत्साह और ज्ञान दोनों उत्पन्न करने का एक प्रयास है। ये विश्वविद्यालय की तरफ से प्रथम प्रयास है जिसको हम आगे के चरणों में और आगे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रदर्शनी में जैसा कि सर ने अभी बताया कि कुल मिला के 42 विद्यालय अपनी 65 टीमों के साथ भाग ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर विद्यार्थियों ने प्रेजेंट किए हैं जिनके जरिए वो समाज में अलग अलग तरह के विज्ञान से संबंधित मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। विश्वविद्यालय इसी कड़ी को अनवरत रूप से जारी रखते हुए आने वाले समय में और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करवाने का प्रयास कर रहा है जो समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट द डांसिंग फ्लेम को लेके आया जिसमें हम छोटी क्लासेस में साउंड पढ़ते हैं। साउंड होती है, उसकी बहुत सारी वेव्स है, हर एक साउंड की अपनी एक अलग वेव्स है। तो हमने सिर्फ पढ़ा है और देखा है, एक डायग्राम होता है, तो हमने इसको प्रैक्टिकली करने का सोचा और इसको बनाया। तो इसमें अगर आपका गाना बहुत ज़्यादा तेज बीट वाला है तो उसकी वेव्स बहुत ज़्यादा आएंगी, और अगर बहुत कम वाला है तो वो शायद दिखे भी ना और बहुत कम दिखेंगी। तो यहाँ पे सिलेंडर का इसमें जितनी सूटेबल है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा फुल पे करेंगे तो आग ऊपर तक पहुँच जाएगी, तो इसलिए हमने थोड़ी सी रखी है जिससे दिखे भी और किसी को कुछ खतरा भी ना हो। ये प्रोजेक्ट मैंने ड्राइवर सेफ्टी एंड अनदर की सेफ्टी के लिए बनाया है। इसके अंदर जब कोई आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है उनके अंदर हाई LED बीम्स का यूज हो रहा है जो हमारी आंखों में पड़ती है, जिससे हमारी आंखें कुछ समय के लिए ब्राइटनेस हो जाती है, जिससे अंधेरा हो जाता है, हमारी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कोई ड्राइवर आगे से आएगा, सामने से हम आउटसाइड में होंगे या वो आउटसाइड में होगा, आगे लेने की कोशिश करेगा गाड़ी को, तब ये उसकी लाइट ड्राइवर की आंखों में पड़ने से पहले इस LDR सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, जिस पे पड़ेगी उससे पहले ना उसे पता चल जाएगा कि गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी अपने आप डिपर में हो जाएगी, जिससे आगे वाली ड्राइवर को कोई तकलीफ नहीं होगी, और जो सामने ऐसा रहा है उसको पता चल जाएगा सड़क पे ये है, सड़क साफ दिखाई देती है, नीचे लगी हुई गाड़ी साफ, सड़क साफ दिखाई देती है। ये प्रोजेक्ट मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है सर, 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, नो रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके पापा और उसकी दोनों की डेथ हो गई सर। उसको वो रात को जा रहे थे वो अपने रिश्तेदारों की कोई शादी थी उनके, वो जा रहे थे, उनको सर रात को है ना आग सामने से कोई ट्रक आ रहा था, उनकी सर आंखों में उसकी रोशनी पड़ी, आगे लेने की कोशिश कर रहा था, वो ओवर क्रॉस कर रहा था ट्रक, उनकी आंखों में रोशनी पड़ी ना, उस सड़क के साथ उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आगे कोई पत्थर आ गया, उस पत्थर पे उनका बैलेंस नहीं बना और उनको सर वो साइड में जाके गिर गए, उसके पापा की सिर में लगी, उसके पापा बहुत सीरियस कंडीशन में है और मेरे दोस्त की डेथ हो गई, इसलिए मैंने ये मनाया सपोर्ट। टाउन में मेगा हाईवे पर स्थित राधा स्वामी डेरा से लेकर नहर के साथ साथ 14 HMH मोगे तक बनने वाले कारपेट सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास गुरुवार को हुआ। नगर परिषद के निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा व पार्षद मंजू ढाका, विजेंद्र साई, प्रमोद सैनी, मुख्तियार हाजी, भवनलाल और राजवीर सिंह की ओर से सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा। यह सड़क 3 वार्डों में को आपस में जोड़ती है। इस मौके पर नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से टाउन में राधा स्वामी डेरा से लेकर नहर के साथ साथ 14 HMH मोगे तक कारपेट सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। यह शहर का एंट्री पॉइंट भी है। पहले इस जगह सड़क बनी हुई थी लेकिन उसकी चौड़ाई कम थी, इस कारण वाहनों के आवागमन में दिक्कत होती है। अब उस सड़क की चौड़ाई 2 से 2.5 मीटर तक बढ़ाई गई है ताकि बड़े वाहनों का भी आवागमन हो सके। इस सड़क के बराबर ही विपरीत दिशा में साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। रेणवा ने बताया कि नहर के दोनों तरफ फतेहगढ़ रोड पर भी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। साइकिल ट्रैक और रोड का चौड़ा करने के करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साइकिल ट्रैक बनने व सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य होने के बाद सुबह शाम घूमने वालों को सुविधा होगी। इसके बाद इस सड़क पर लाइटिंग का कार्य करवाया जाएगा। यह सड़क 3 वार्डों में आती है। नगर परिषद की तरफ से टाउन शहरवासियों को जल्द ही
सड़क व साइकिल ट्रैक के रूप में बड़ी सौगात मिलेगी। राधा स्वामी डेरे से लेकर नहर के साथ साथ 14 HMH मोगे तक कारपेट सड़क का निर्माण जो है वो चालू किया गया है। पहले वहाँ सड़क बनी हुई थी जो चौड़ी कम थी, अब उसकी करीब 2 से 2.5 मीटर चौड़ाई बढ़ा दी गई है ताकि जो बड़े व्हीकल्स हैं वो भी आराम से चल सकें। और उस रोड के बराबर एक साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा और इस दिशा के जो विपरीत है नहर, उसी पे इसी तरह सड़क को चौड़ा करके साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। और करीब आज ही जो काम चालू है उस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी। और जब ये दोनों साइड नहर जो फतेहगढ़ रोड है वहां तक जाएगी, तब तक इस पे साइकिल ट्रैक और रोड को चौड़ाई करने में 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी। शाम को जो लोग घूमते हैं, जो मेन रोडों पे घूमते हैं, उससे ना घूम के यहाँ घूमेंगे, इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बराबर घुमाई का ट्रैक और साइकिल ट्रैक बन जाने से, और उसके बाद इस टोटल रोड के ऊपर लाइटिंग कर देंगे, इससे लोगों को सुबह शाम घूमने में सुविधा रहेगी। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी से सुने 2 मकानों में एक ही रात्रि को हुई चोरी की वारदात को एक ही शख्स ने अंजाम दिया था। ये खुलासा जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी से सुने मकान से स्कूटी, नकदी, मोबाइल फोन व कपड़े चुराने के मामले में गिरफ्तार टाउन पुलिस थाना के ए श्रेणी के हिस्ट्री शीटर ने किया। जंक्शन पुलिस शुक्रवार को हिस्ट्री शीटर टाउन के वार्ड नंबर 22 निवासी आरोपी भीम उर्फ भीमला को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर बरामदगी के प्रयास करेगी। अट्ठाईस फरवरी को दुर्गा कॉलोनी में 2 मकानों में चोरी हुई थी, जिसमें दोनों ही मकान मालिक के शादी में बाहर गए हुए थे। तो उसमें हरिनारायण ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें हमने ट्रेस कर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जो भीम उर्फ भीमला मानगढ़ टाउन का रहने वाला है। उससे चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। उस मुकदमे में पूछताछ के दौरान मुलजिम भीम ने बताया कि मैंने भी और महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमा 144 में चोरी मैंने की थी। आज इस मुलजिम को अनुसंधान पूर्ण होने पर जेल में भिजवा दिया गया है और कल उसका प्रोडक्शन वारंट से पुनः प्राप्त कर उसे माल बरामद किया जाएगा। टाउन से जनशक्ति भवन में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के जन संगठनों की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता सीटू जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान शंकर मजूमदार ने कहा कि 2020 में कोरोना काल में जब दुनिया की सरकारें अपनी जनता को बचाने के लिए तमाम तरह की मदद उपलब्ध करवा रही थी, उस दौर में केंद्र की आरएस ने मोदी सरकार आपदा में अवसर का नारा देते हुए देश में 3 काले कृषि कानून लाई और मजदूरों के 36 कानूनों को 4 लेबर कोड में बदल कर दिया। अट्ठाईस 29 मार्च को पूरे देश भर में राष्ट्रीय पैमाने पर हड़ताल होगी। सारे केंद्रीय मजदूर संगठन एक साथ मिलकर के हड़ताल का आह्वान किया। मोदी सरकार का जो श्रम विरोधी 4 काला कानून लाया है उसका खिलाफ में, कृषि कानून तो वापस ले लिया है वो भी साथ में था, और निजीकरण के खिलाफ में ये हड़ताल होने जा रही है पूरे देश भर में। 28 और 29 तारीख को पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल है। इसमें औद्योगिक बंद रहेगा, पूरा देश बंद रहेगा। ये इस हड़ताल का आह्वान केंद्र के 10 जो ट्रेड यूनियन के संगठन है उन्होंने किया है। इसी तरह से खुद किसान मोर्चा द्वारा और उसके साथ साथ खेत मजदूरों द्वारा ये सारे जो है वो लोग मिलकर के इस हड़ताल को करेंगे। इसकी तैयारी के लिए आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान शंकर मजूमदार यहाँ आए हुए हैं, राजस्थान के CITU के महामंत्री VS राणा यहाँ आए हुए हैं, और उसकी तैयारी के लिए आज
सारी जिले की तहसीलों से और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर यहाँ आए थे, इकट्ठे हुए हैं और सब ने मिलकर के जो 28-29 की हड़ताल है, उस हड़ताल की तैयारी के लिए गांव-गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर हम पूरी तरह से जो मुख्य मुद्दे उसमें ये है कि केंद्र सरकार ने जो श्रम कोड लागू किए हैं, उसमें हमारे मूलभूत अधिकार जो थे, 44 श्रम कानून जो बने हुए थे मजदूरों के पक्ष में, उन सब को समाप्त करके 4 लेबर कोड में समेट लिए हैं और ये लेबर कोड पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष के हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये लेबर कोड को समाप्त किए जाएं और हमारे पुराने कानून वापस बहाल हों। सरकार चाहती है कि जो मजदूरों की यूनियन है उनका नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो और पुरानी जो यूनियन है उनको धीरे धीरे हम समाप्त कर दें। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसके साथ साथ हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो कार्यक्रम है, संयुक्त किसान मोर्चा के जो उद्देश्य हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। खेत मजदूरों की मांगों का समर्थन करते हैं। 28 से 29 तारीख की हड़ताल में उतरेंगे। हनुमानगढ़ जिला पूरी तरह से बंद रहेगा। भारतीय जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा व्यापार संघ धर्मशाला में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें गांव जोरावरपुरा के राजकीय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक व प्राचार्य द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में हनुमानगढ़ जिले के गांव दीपलाना के विद्यालय में शारीरिक शिक्षक और प्राचार्य द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले, इन सवालों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इन घटनाओं में दोषियों पर कार्रवाई को लेकर 25 व 26 फरवरी को शहीद भगत सिंह चौक पर भारतीय जनवादी नौजवान सभा द्वारा 24 घंटे का धरना व आमरण अनशन पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला रहे हैं कि जिले के अंदर जो स्कूलों के अंदर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, शारीरिक शिक्षक या प्राचार्य की मिलीभगती से जिस तरह की घटनाएं हो रही है, हमारे पास ही के गांव तहसील हनुमानगढ़ के अंदर जोरावरपुरा के अंदर 4 जनवरी को एक घटना होती है, जिसमें 10वीं क्लास की एक दलित बच्ची के साथ शारीरिक शिक्षक छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़ करने के बाद में वहाँ के जब मांग करते हैं कि उन शारीरिक शिक्षक को वहाँ से हटाओ, उसके बाद में पूरा प्रकरण जो है जो पैसे का लेन देन होकर शारीरिक शिक्षक को वहाँ से नहीं हटाया जाता है। फिर आंदोलन जब उग्र होता है तो शारीरिक शिक्षक को वहाँ से हटाया जाता है और जब वो बच्ची स्कूल में जाती है तो प्राचार्य लगातार उनको धमकाता है कि शारीरिक शिक्षक के पक्ष में बयान दो। तो वो लड़की डरी से 10 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकली और उन्होंने FIR दर्ज तक नहीं कराई। उसके बाद में यहाँ के जागरूक जन संगठनों ने वहां जाकर उनको प्रोत्साहित किया कि आप मुकदमा दर्ज कराओ, यहाँ डरने या घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद में यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में वहां महिला थाने की जो ASI है गायत्री ने, उसने भी उस बच्ची को धमकाया कि तुम मुकदमा दर्ज कराओगे तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में भी उसमें प्राचार्य है जो दोषी है, उनको आज तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। आज 1.5 महीने पहले की घटना है, उसमें आज तक प्राचार्य को गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरह से नौर की घटना है, जिस तरह उसमें भी जो बच्ची है उसको इसी तरह शारीरिक शिक्षक ने उस बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। वो शराब पी के आता, लगातार गाँव वालों ने विरोध किया। उसके बाद में उनको नहीं हटाया। फिर वही उन बच्ची के साथ हुआ, उसके साथ जो घटना हुई उसको लेकर ग्रामीणों ने वहां धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में उसमें भी पुलिस पर मिलीभगती का आरोप लगे। यहाँ के DYSP और उनके रीडर ने पैसे लेकर उस प्राचार्य का नाम निकाल दिया। वही सेम घटना उसी दीपलाना की घटना में, उसमें भी पुलिस ने पैसे लेकर उस मामले में ढिलाई की। उस मामले में बिल्कुल मुलजिम पक्षों के साथ मिलीभगती करके उस मामले को बिल्कुल ढिलाई में छोड़ा। यही घटना को लेकर आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गाँव जोरावरपुरा के अंदर जो नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकरण था, उसके अंदर पुलिस ने मिलीभगती से, पुलिस ने बड़े पैसे खाकर उस प्रकरण के अंदर मतलब पैसे लेकर प्राचार्य का नाम निकाल दिया। उस मतलब गंभीर घटना को लेकर भारतीय जनवादी नौजवान सभा इसकी कड़ी निंदा करती है और 25 व 26 तारीख को भारतीय जनवादी नौजवान सभा शहीद आजम भगत सिंह चौक पर 24 घंटे का अनशन जारी करेगी, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। और अभी वक्त है ब्रेक का।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुधवार को पेश किए गए राज्य बजट में की गई पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा से कर्मचारी वर्ग में खुशी का माहौल है। इस खुशी में गुरुवार को जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में नर्सिंग स्टाफ की ओर से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर वे मिठाइयां बांटी गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको ख़त्म किया गया है। कर्मचारी संवर्ग काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग मांग थी और बुढ़ापे की जो लाठी है पुरानी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा इसी पेंशन से मिलती है। कार्मिक संघ की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय विधायक जी का हम सभी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। करीब 9 दिन से लापता टाउन क्षेत्र के रहने वाले ट्रक का खलासी गुरुवार को जंक्शन बस स्टैंड पर मिल गया। ट्रक खलासी इंदल निवासी वार्ड 34 ने बताया कि वह काम ढूंढने के लिए सूरतगढ़ चला गया था। बताया जा रहा है कि युवक ने गुरुवार को किसी दूसरे नंबर से अपने चाचा को कॉल की। उसका स्वयं का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। चाचा की पूछने पर इंदल ने खुद के जंक्शन बस स्टैंड पर होने की जानकारी थी। इसके बाद इंदल का साड़ू बस स्टैंड पर पहुंचा तो इंदल उसे देखकर भागने लगा, लेकिन उसके साड़ू ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर परिजन पहुंचे और उसे साथ ले गए। इंदर कुमार इंदर आर्य जो अभी 16/2/2022 को गुमशुदा हुआ था, वो आज हनुमानगढ़ 24/2/2022 को हमें हनुमानगढ़ बस अड्डे से मिला है, जो कि कोई कारण वहाँ डबली से उसे शाम को 8 बजे उसके चाचा ने बस चढ़ाया था और डबली से हनुमानगढ़ पहुँचा नहीं। वो उसकी तलाश में हम थाना, सदर थाना, सिटी थाना में इधर उधर एप्लीकेशन के लिए गए थे और वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण आज मेरे को कॉल आया, उसका चाचा से बात कर रहा था। उसके चाचा ने मेरे को बताया, जिसके चाचा के साथ बात कर रहा था, तो चाचा ने आर्य को, इंदर को फोन किया। इंदर ने फोन किया चाचा को, तो चाचा बोला कहाँ है? उसने बोला मैं बस अड्डे के अंदर हूँ और यहीं मैं बगल में बाजार आया था, दूध का काम करता हूँ। तो उसने बोला, और उसे मैं देखा तो मेरे को देखते भागने लगा। भागा तो उसे पकड़ के मैं परिजनों के पास सौंप दिया है। अब उसके परिजन ले गए हैं। आपने पूछा उसको? मैं उससे पूछा था, वो बोला मैं कोई काम ढूंढने गया था, सूरतगढ़ का बोल रहा था। वो फोन वगैरह भी स्विच ऑफ था? फोन स्विच ऑफ था, उसने कोई और सिम से फोन किया था। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में 9 फरवरी से चल रही प्रभात फेरी का समापन गुरुवार को हुआ। संगत की ओर से रोजाना शहर में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। पूरे नगर में भ्रमण करते हुए प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालु वाहेगुरु जी का जाप करते हुए चलते थे। गुरुद्वारा को अंतिम दिन शहर के प्रमुख मार्गों पर घूमने के बाद प्रभात फेरी वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंची। गुरुद्वारा में अरदास के साथ प्रभात फेरी का समापन हुआ। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार जरनैल सिंह मुती ने बताया कि शहीद बाबा दीप सिंह के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में 9 फरवरी से निरंतर अमृत वेले श्रद्धालुओं की ओर से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में 25 फरवरी को जंक्शन में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। सुबह गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ होने वाला नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम को गुरुद्वारा साहिब पहुंच संपन्न होगा। 27 फरवरी को मुख्य समागम का आयोजन होगा। इससे पहले सुबह अखंड पाठों के भोग डाले जाएंगे। इसके बाद आयोजित होने वाले समागम में गुणी ज्ञानी गुरुवाणी का बखान कर संगतों को निहाल करेंगे। गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह विखे शहीदी समागम ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿੰਨ ਵਿੰਨ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਵੇਰੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ 8:30 ਵਜੇ और समाप्ति शाम को 4:30 बजे होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।